अब देखो 40 साल के एक आदमी को अपने बचपन वाले एक गर्लफ्रेंड की बेटी से प्यार हो जाए तो क्या होगा, क्या उन दोनों की शादी हो पाएगी। आज एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। फिल्म का नाम है सुंदर कांडा, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म अच्छी है तो एक बार जरूर देखना। इस वीडियो में मैं फिल्म की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखना। अब देखो, इस कहानी की शुरुआत में हम 40 साल के एक लड़के सिद्धार्थ को देखते हैं। वो अपने सफेद बालों को कलर कर रहा होता है। आज एक बार फिर से सिद्धार्थ अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाने वाला है। घर में उसके मम्मी पापा और बहन भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये सब लोग ये सोच सोच कर परेशान होते हैं कि पता नहीं सिद्धार्थ को ये लड़की पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी सिद्धार्थ कई सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है। खैर, ये लोग लड़की के घर पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ उस लड़की से अकेले में बात करने के लिए जाता है और हर लड़की की तरह इस लड़की में भी वो 5 क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे कि लड़की अपनी आंखों से बात कर सकती हो, चॉकलेट से इम्प्रेस नहीं होनी चाहिए, ज्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए, जिसे कि पता चलता है कि लड़की हर किसी से अच्छे से बात करती है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखती हो और छोटे बड़े हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करती हो, किसी से भी छोटी छोटी गलतियों के लिए झगड़ा ना करती हो। सिद्धार्थ इन 5 क्वालिटी वाली एक लड़की को ढूंढ रहा है। जब भी सिद्धार्थ को इस तरह की लड़की मिलेगी, सिद्धार्थ उससे शादी कर लेगा। लेकिन इस लड़की में सिद्धार्थ वाली ये क्वालिटीज नहीं होती, तो सिद्धार्थ शादी से मना कर देता है। ये लोग घर वापस जा रहे होते हैं, तभी सिद्धार्थ को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, जिसके बाद सिद्धार्थ उसके साथ शिवा नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल बचपन में सिद्धार्थ और शिवा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शिवा के क्लास में एक लड़की थी वैष्णवी, और सिद्धार्थ उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। उसे छुप छुप कर चिट्ठियां लिखा करता था, उसके बैग में चुपके से गिफ्ट रख देता था। वैष्णवी को भी यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका ये छुपा हुआ आशिक है कौन, और इस वजह से उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। और एक दिन वैष्णवी के पापा को पता चल जाता है कि स्कूल में कोई लड़का है जो वैष्णवी को चिट्ठियां लिखता है। वो अपने आदमियों के साथ स्कूल में आते हैं। पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं था कि आखिर वैष्णवी के बैग में चिट्ठियां कौन रखता है, सिवाय शिवा के। और वो वैष्णवी के पापा को सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ बता देता है। वैष्णवी के पापा सिद्धार्थ को मारते हैं और उसे स्कूल से निकलवा देते हैं। सिद्धार्थ ने वैष्णवी को एक बॉक्स में इयररिंग्स गिफ्ट किया था। वैष्णवी के पापा वो गिफ्ट भी सिद्धार्थ को वापस कर देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि आज के बाद उनकी बेटी के आसपास मत दिख जाना, नहीं तो जान से मार दूंगा। खैर, अब प्रेजेंट में सिद्धार्थ शिवा से कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद यूएस जाने वाला हूँ हमेशा के लिए, तो मैं अपने सारे रिग्रेट्स को खत्म कर रहा हूँ। बचपन में तुमने जो गलती की थी तुम उसके लिए माफी मांग लो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन शिवा माफी नहीं मांगता और सिद्धार्थ उसे मारने वाला होता है। तभी शिवा का बेटा भी वहां आ जाता है, तो सिद्धार्थ उसे देखकर रुक जाता है। उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन बचपन में तुमने जो किया था उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। इसके बाद शिवा भी उससे माफी मांग लेता है। सिद्धार्थ भी उसे माफ कर देता है और वहां से चला जाता है। यहीं पर हमें एक और बात पता चलती है कि सिद्धार्थ शादी के लिए लड़की के अंदर जो 5 क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो सारी क्वालिटी वैष्णवी के अंदर थी। सिद्धार्थ वैष्णवी से शादी नहीं कर पाया था, तो अब उसके जैसे क्वालिटी वाली लड़की को ढूंढ रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई लड़की नहीं मिली है और उसकी उम्र भी अब 40 साल हो चुकी है। तो इसलिए सिद्धार्थ अब यूएस जाकर सेटल होना चाहता है। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ अपने एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए वैजाग जा रहा होता है। एयरपोर्ट पर वो एक लड़की आयरा से टकरा जाता है। सिद्धार्थ की कॉफी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। सिद्धार्थ सॉरी बोलता है, लेकिन आयरा इसके लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। वो सिद्धार्थ से कहती कि आप फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। सिद्धार्थ ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ शादी के लिए एक लड़की के अंदर जो 5 क्वालिटी ढूंढ रहा था उसमें से एक क्वालिटी थी काइंडनेस। काफी गिरने की वजह से आयरा का कपड़ा खराब हो गया था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ से कोई झगड़ा नहीं करती। तो सिद्धार्थ उसके लिए एक नया ड्रेस खरीदता है, फिर से आयरा के पास जाता है, उसे गिफ्ट करता है और फिर से सॉरी बोलता है। तो आयरा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ले आए हो तो मना भी नहीं कर सकती। वो ड्रेस ले लेती है और फिर दोनों साथ में कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं। आयरा बताती है कि वो भी वैजाग जा रही है, लेकिन उसकी फ्लाइट कुछ घंटे बाद है। आयरा से बात करते करते सिद्धार्थ को रियलाइज होता है कि जो 5 क्वालिटी वाली लड़की वो ढूंढ रहा है, उसमें से 1-2 क्वालिटी तो
आयरा के अंदर है। खैर सिद्धार्थ की फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो चला जाता है, लेकिन फ्लाइट में बैठे बैठे सिद्धार्थ उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। लड़की की उम्र कम होती है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ उस लड़की की क्वालिटी चेक करने का मन बना लेता है। वैजाग एयरपोर्ट पर उतरते ही सिद्धार्थ अपने फ्रेंड सत्या और उसकी वाइफ से मिलता है, उन्हें आयरा के बारे में बताता है, लेकिन आयरा ने एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ को अपना नाम फीबी बताया था। तो अब ये तीनों एयरपोर्ट पर ही उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन फीबी यानी कि आयरा वहां नहीं आती। सत्या कहता है कि शायद उसने झूठ बोला होगा। तब सिद्धार्थ उससे कहता है कि झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन फीबी ने बिना सोचे जवाब दिया था, मतलब कि वो सच बोल रही थी, वो वैजाग में ही है और हमें उसे ढूंढना होगा। अब ये तीनों पूरे वैजाग में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। सत्या एक कॉलेज में प्रोफेसर था, तो अगले दिन ये लोग सत्या के कॉलेज में जाते हैं। पता चलता है कि फीबी असल में इसी कॉलेज में पढ़ती है और उसका असली नाम है आयरा। सिद्धार्थ उससे बात करता है, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी भी चेक करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि आयरा के अंदर वो 5 क्वालिटीज हैं। तो सिद्धार्थ एक शाम उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आयरा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, उसके मुंह पर ही शादी के लिए मना कर देती है। सिद्धार्थ उसे पूछता है कि तुम एज डिफरेंस की वजह से शादी के लिए मना कर रही हो? तो आयरा कहती है कि जो पसंद होता है उसके साथ एज को लेकर कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे अट्रैक्ट नहीं हुई हूँ। अट्रैक्ट होने के लिए एक साथ रहना भी जरूरी है, तुम तो यूएस जाने वाले हो। आयरा गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन अब सिद्धार्थ वैजाग में ही रुकने का मन बना लेता है। अगले दिन सिद्धार्थ की कंप्लेंट पर कॉलेज वाले सत्या का ट्रांसफर कर देते हैं और उसकी जगह पर कॉलेज ज्वाइन करता है सिद्धार्थ। वो अब आयरा के क्लास का प्रोफेसर होता है। आयरा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि ये तो पीछे ही पड़ गया है। और इसके बाद से सिद्धार्थ बार बार आयरा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और आखिरकार आयरा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे भी 40 साल के अपने प्रोफेसर से ही प्यार हो जाता है। वो सिद्धार्थ से शादी के लिए मान जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ उसे भी वही इयररिंग्स गिफ्ट कर देता है जो बचपन में उसने वैष्णवी को गिफ्ट किया था। वो आयरा से कहता है कि बचपन में मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे दे नहीं पाया और अब जिसे प्यार करता हूँ उसे दे रहा हूँ। आयरा भी गिफ्ट पाकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कभी भी मेरी माँ से मिलकर हमारी शादी की बात कर सकते हो। सिद्धार्थ भी खुश हो जाता है। वो घर पर अपनी मम्मी, पापा, बहन को भी आयरा से मिलवाता है और अपनी बहन के साथ एक होटल में आयरा की माँ से मिलने के लिए जाता है और दूर से ही टेबल पर बैठी आयरा की माँ को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं उसके बचपन का प्यार वैष्णवी होती है। वैष्णवी टेबल पर बैठकर इनका ही इंतजार कर रही होती है। ये दोनों डरते डरते वैष्णवी के पास जाते हैं। अब वैष्णवी ने बचपन में सिद्धार्थ को देखा नहीं था, तो वो सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाती। आयरा ने भी वैष्णवी से झूठ बोला था। उसने वैष्णवी को बताया था कि मेरे कॉलेज का सीनियर आपसे मिलना चाहता है। वैष्णवी को पता नहीं था कि ये लोग आयरा की शादी की बात करने आए हैं। वैष्णवी इनसे पूछती है कि आप लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तो डर के मारे सिद्धार्थ के मुंह से निकल जाता है कि मैं आपको अपने बहन के बेबी शावर फंक्शन में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। अब ये लोग घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ, उसकी बहन सत्या और उसकी वाइफ सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि बेबी शावर फंक्शन तो करवाना ही होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वैष्णवी को पता न चले कि सिद्धार्थ ही इसके बचपन का आशिक है और अब उसकी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा है। लेकिन तभी सिद्धार्थ को ईयर रिंग्स की याद आती है। सिद्धार्थ ने वो ईयर रिंग्स आयरा को गिफ्ट कर दिया था और अगर वैष्णवी ने उसे देख लिया तो पहचान जाएगी। अब सिद्धार्थ ईयर रिंग्स चुराने के लिए आयरा के कमरे में जाता है। आयरा उससे बहुत नाराज होती है। दोनों थोड़ी देर तक कपल फाइट करते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ आयरा से पीने के लिए पानी मांगता है। आयरा कमरे से बाहर चली जाती है तो सिद्धार्थ ईयर रिंग्स का डिब्बा चुराकर अपनी जेब में रख लेता है। इधर सिद्धार्थ की बहन अपने पापा को कॉल करती है, उन्हें अपना बेबी शावर फंक्शन करवाने के लिए कन्विंस करती है। फंक्शन की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम थी। दरअसल सिद्धार्थ, उसके मम्मी, पापा, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबको सिद्धार्थ और वैष्णवी की लव स्टोरी के बारे में पता था और अगर किसी को पता चल गया कि आयरा की माँ वही वैष्णवी है तो क्या होगा। ऊपर से अगर वैष्णवी या फिर आयरा को पता चल गया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब मिलकर प्लान करते हैं कि पूरे फंक्शन में वैष्णवी किसी से ज्यादा बात न कर सके। फंक्शन की तैयारी पूरी हो जाती है। आयरा और वैष्णवी वहां पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ के पापा जैसे ही उसका नाम पूछते हैं, जवाब देने से पहले ही सिद्धार्थ की बहन वैष्णवी को लेकर साइड में चली जाती है। इसके बाद कुछ पड़ोसी भी वैष्णवी से बात करने की कोशिश करते हैं तो सत्या उनके बीच में पहुंच
जाता है। खैर पूरे फंक्शन में ये लोग इसी तरह से मामले को हैंडल कर लेते हैं। वैष्णवी और आयरा घर जाने लगते हैं। तब आयरा सिद्धार्थ के पास जाती है, उसे अपनी माँ से बात करने के लिए कहती है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि अभी नहीं, बाद में बात कर लूंगा। आयरा नाराज होकर वहां से जाने लगती है तो सिद्धार्थ के पापा उससे कहते हैं कि बेटा एक बार बात नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन बार बार बात नहीं करेगा तो आयरा सोचेगी कि तू भाग रहा है, इसलिए अभी जाकर बात कर लो। इसके बाद सिद्धार्थ फाइनली वैष्णवी के पास जाता है, उसे अपनी और आयरा की प्रेम कहानी बताता है। उसे बताता है कि मैं कॉलेज में आयरा का सीनियर नहीं उसका प्रोफेसर हूँ, और आयरा से शादी करने के लिए कहता है। लेकिन उसकी बात सुनते ही वैष्णवी गुस्सा हो जाती है, शादी से मना कर देती है और आयरा को लेकर वहां से चली जाती है। घर आने के बाद आयरा भी अपनी माँ के सामने जिद करने लगती है, घर के सामान तोड़ने फोड़ने लगती है, लेकिन वैष्णवी को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानूंगी। आयरा के पूछने पर वो बताती है कि तुम्हारे पापा और मेरी उम्र में बहुत अंतर था और हमारे अलग होने की वजह भी हमारा एज गैप ही है। बड़ी उम्र वाले ये कभी नहीं समझते कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ कहो तो कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं पता। दरअसल जब वैष्णवी प्रेग्नेंट थी तब उसका हस्बैंड उसका ख्याल रखने के बजाय उसे ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आयरा के पैदा होने के बाद भी वो आयरा का ख्याल नहीं रखता था, उसे भी मारता था, और इसी वजह से वैष्णवी ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था। वैष्णवी आयरा को सब कुछ बताती है, जिसके जवाब में आयरा कहती है कि इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी भी रिश्ते में साथ रहने के लिए प्यार जरूरी होता है। आपने जिससे शादी की थी आपने उससे प्यार नहीं किया था, आपने इसलिए उसे छोड़ दिया। मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह से आयरा अपनी माँ को मना लेती है। अगले दिन वैष्णवी सिद्धार्थ को कॉल करती है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, उसका फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाती है। रिपोर्ट में सब कुछ ओके होता है तो वैष्णवी भी शादी के लिए मान जाती है और सिद्धार्थ से कहती है कि मैं कुछ दिन में तुम्हारे घर आकर शादी के लिए बात कर लूंगी। कुछ दिन बाद वैष्णवी और आयरा सिद्धार्थ के घर आने वाले होते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही सिद्धार्थ अपने मम्मी पापा को सच बताना चाहता था। वो उन्हें बताता है कि आयरा की माँ का नाम वैष्णवी है, और ये सुनकर सिद्धार्थ के मम्मी पापा हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये वो वाली वैष्णवी नहीं है, कोई और वैष्णवी है। सिद्धार्थ उन्हें सच बताने वाला होता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है, कहती है कि जाने दो, कम से कम इन्हें तो बिना टेंशन के तुम्हारी शादी एंजॉय करने दो। थोड़ी देर में आयरा और वैष्णवी भी वहां आ जाते हैं। सगाई की रस्म शुरू हो जाती है, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, थाली एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन तभी सिद्धार्थ की माँ एक गड़बड़ कर देती है। थाली में गिफ्ट के साथ साथ वो इयररिंग्स वाला बॉक्स भी रख देती है, जिसे देखते ही वैष्णवी शॉक्ड हो जाती है। उसे याद आ जाता है कि ऐसा ही गिफ्ट बॉक्स बचपन में उसे उसके अनजान आशिक ने भेजा था। कुछ दिन बाद वैष्णवी सिद्धार्थ को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। उसने स्कूल से सब कुछ पता कर लिया था। उसे पता चल गया था कि सिद्धार्थ ही बचपन में उसके लिए चिट्ठियां लिखा करता था, उसके बैग में उसके लिए गिफ्ट रखा करता था, और अब वो सिद्धार्थ और आयरा की शादी के लिए इनकार कर देती है। इधर आयरा को भी सच पता चल जाता है, वो भी सिद्धार्थ के पास आती है। सिद्धार्थ उससे माफी मांगता है, कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। लेकिन आयरा सिद्धार्थ से नाराज नहीं थी। वो सिद्धार्थ से पूछती है कि क्या तुम अब भी उनसे प्यार करते हो? तो सिद्धार्थ कहता है कि नहीं यार, वो तो बस बचपन की बातें थी, अब उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसके बाद आयरा कहती है कि फिर कोई बात नहीं है, मैं उन्हें किसी तरह से कन्विंस कर लूंगी। यहाँ तक आयरा भी शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी सत्या एक और गड़बड़ कर देता है। वो आयरा से कहता है कि जब तुम्हारे अंदर वो पांचों क्वालिटी मिली, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम वैष्णवी की बेटी हो। आयरा हैरान हो जाती है, पूछती है कि कौन सी 5 क्वालिटी? तो सत्या उसे सब कुछ बता देता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि अगर उनमें से एक भी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते? तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरे अंदर मेरी माँ जैसी क्वालिटी थी, लेकिन मैंने तो तुम्हारी सारी अच्छाइयों बुराइयों के साथ तुम्हें अपना बनाया, लेकिन तुम्हारे प्यार करने का रीजन गलत था। वो सिद्धार्थ से नाराज होकर चली जाती है, और अब सिद्धार्थ के मुताबिक आयरा के अंदर उसकी 5 क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज खत्म हो चुकी थी। तो सिद्धार्थ भी अब आयरा से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। फिर सिद्धार्थ की बहन उसे समझाती है, उसे पूछती है कि इतने सालों के बाद तुम वैष्णवी से मिले हो, लेकिन क्या वैष्णवी में अब भी वो 5 क्वालिटीज हैं? एंगेजमेंट में वैष्णवी की तरफ से उसका कोई दोस्त नहीं आया था, मतलब कि अब
उसके कोई दोस्त नहीं है तो तुम्हारी एक क्वालिटी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। वो सिद्धार्थ को समझाती है कि देखो, इंसान हमेशा एक जैसे नहीं होते। हम जब किसी से मिलते हैं तब कुछ और होते हैं और जब छोड़ कर जाते हैं तब वो कुछ और होते हैं। क्वालिटी वक्त और हालात के हिसाब से बदलती रहती है। सिद्धार्थ को भी अपनी बहन की बात समझ में आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि असल में उसने वैष्णवी से कभी प्यार किया ही नहीं था। अगर किया होता तो जैसे उसने शिवा को ढूंढ लिया वैसे ही वैष्णवी को भी ढूंढ सकता था और उससे अपने प्यार का इजहार कर सकता था। लेकिन उसने कभी वैष्णवी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वो वैष्णवी के जैसी लड़की ढूंढता रहा और अब वो वैष्णवी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो वैष्णवी को अपनी बातों से मनाने की कोशिश करता है। वो वैष्णवी से कहता है कि आपको देखकर जो क्वालिटी मैं बाकी लड़कियों में ढूंढ रहा था वो अब आप में बिल्कुल भी नहीं बची है। तो आप वाली 5 क्वालिटी ढूंढने के चक्कर में मैं आयरा को नहीं खो सकता। चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं आयरा से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इसके बाद वो आयरा से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाता है, उससे भी प्यार भरी बातें करता है और आखिरकार वो दोनों माँ बेटी को मनाने में कामयाब हो जाता है। आयरा भी शादी के लिए मान जाती है, उसे माफ कर देती है और उसके गले लग जाती है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।